अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि एक औरत को उंगलियों के जरिए कैसे मुतमईन किया जाता है? ये सवाल शायद शर्मनाक लगे, मगर हकीकत ये है कि हजारों शादियां सिर्फ इसलिए बेसकून है। तो चलिए आज खुलकर बात करते हैं फिंगरिंग के बारे में कि ये सही है या गलत। अगर सही है तो कैसे करें ताकि पार्टनर को दर्द नहीं बल्कि सुकून मिले। बहुत सी शादीशुदा औरतें सालों गुजर जाने के बाद भी मुतमईन नहीं हो पाती। वजह या तो शोहर की लापरवाही या कमअक्ली है। कुछ औरतें खुद भी ये बात जबान पर नहीं लाती, मगर अंदर ही अंदर वो खुद को अधूरा महसूस करती है। अब सवाल ये है कि अगर मर्द ज्यादा एक्टिव नहीं है या किसी जिस्मानी वजह से सेक्स मुमकिन नहीं, तो क्या उंगलियों से औरत को फारिग करना गलत है? जवाब है नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल तौर पर कुदरती, महफूज और मौसर तरीका है। बस शर्त ये है कि प्यार, रजामंदी और समझ बूझ से किया जाए। पहला नुक्ता, लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कुदरती तौर पर जिस्म में नमी नहीं बन रही तो मार्केट में मौजूद लुब्स का इस्तेमाल करें। बगैर लुब के उंगली इस्तेमाल करना औरत के लिए तकलीफ हो सकता है। दूसरा नुक्ता, नरमी और वक्त। जल्दबाजी सब कुछ बिगाड़ देती है। औरत के जिस्म को समझे, आहिस्ता आहिस्ता हरकत करे। ये कोई डोर नहीं, ये एक एहसास है। तीसरा नुक्ता, रजामंदी ज़रूरी है। कभी कभार पार्टनर की इजाजत के बगैर ज्यादा अंदर उंगली डालना या जबरदस्ती हरकत करना न सिर्फ तकलीफ दे बल्कि खतरनाक हो सकता है। याद रखें, मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी राब्ता भी है। अगर आप एक दूसरे के जज्बात समझे तो उंगलियों से भी मोहब्बत के वो एहसासात जगाए जा सकते हैं जो आम सेक्स से मुमकिन नहीं।